क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला मिट्टी का चिराग किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? लेकिन ये कोई आम चिराग नहीं था। ये था नूर का चिराग, एक ऐसी अमानत जिसमें बंद था एक जिन्न, मगर ऐसा जिन्न जो सिर्फ नेक नियत वाले बंदों की बात मानता था। और उस चिराग का हकदार बना एक गरीब मगर पाक दिल लड़का, अलादीन, जिसके पास न दौलत थी न ताकत, बस एक चीज थी, सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन। वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता, भूखा सो जाता, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारता। और एक दिन उसके सामने आया एक रहस्यमयी बुजुर्ग, जिसने कहा, अलादीन, तुझे एक गुफा से एक खास चिराग लाना है, मगर याद रखना, उस चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसकी नीयत को खुद अल्लाह पसंद कर ले। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चिराग मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन जैसे ही बुराई की नजर उस चिराग पर पड़ी, एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। क्या अलादीन उस जिन्न को काबू में रख पाया? क्या उसकी मां की जान बची? क्या दौलत के लालच ने उसके ईमान को हिला दिया, या उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू सच्चाई और दुआ की ताकत होती है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और किसी एक ऐसे शख्स से शेयर करें जिसे आज किसी रूहानी कहानी की जरूरत है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली मोरल इस्लामिक कहानियों के लिए रूहानी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दफा हम लाते हैं किस्सों की शक्ल में जिंदगी के सबक। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी बस्ती थी। तंग गलियां, झोपड़ियों से बने मकान और टूटी फूटी गलियों में बहती नालियां। इसी बस्ती की सबसे संकरी गली के आखिर में एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारें बारिशों की मार से जर्जर हो चुकी थीं और जिसकी छत में जगह जगह से रोशनी छनकर आती थी। उस मकान में रहते थे अलादीन और उसकी माँ फातिमा बी। फातिमा बी एक नेक, दीनदार औरत थीं। उनका चेहरा उम्र और तकदीर की थकावट से भरा हुआ था, लेकिन दिल उम्मीद और सब्र से रोशन। अलादीन उनका इकलौता बेटा था, एक सीधा सच्चा लड़का जिसकी उम्र 21-22 साल होगी, लेकिन दिल इतना साफ जैसे अभी अभी जन्नत से उतरा हो। अलादीन का दिन सूरज से पहले शुरू होता। वो सुबह की नमाज के बाद माँ के पैरों को चूम कर दुआ लेता और फिर निकल पड़ता रोजी की तलाश में। कोई उसे दुकान पर मदद के लिए बुलाता तो कोई ईंटें ढोने का कहता। उसे जो काम मिलता वो करता, लेकिन कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। एक दिन का वाकया है। अलादीन शाम को थका हारा घर लौट रहा था। उसके हाथ में 2 सूखी रोटियां थीं और जेब में 3 सिक्के। घर पहुंचते ही उसने मां के हाथ में सिक्के रखे और बोला, अम्मी जान, आज थोड़ी देर और काम किया ताकि दवाई भी आ जाए। फातिमा बी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का सिर चूमा और कहा, बेटा, जब नीयत पाक होती है तो अल्लाह बरकत डालता है। तंगहाली की कोई परवाह नहीं होती जब दिल बड़ा हो। उसी रात जब अलादीन नमाज पढ़कर छत पर लेटा हुआ था, आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो कितना छोटा है, तभी उसके दिल में अजीब सा ख्याल आया, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, बुला रहा हो किसी ऐसे सफर पर जो आम नहीं है। अगली सुबह जब वो एक दुकान से बोरी लेने गया तो रास्ते में उसे एक अजनबी बुजुर्ग मिले। सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। वो किसी दरवेश जैसे लगते थे। उन्होंने अलादीन को गौर से देखा और फिर बोले, तुम्हारा नाम अलादीन है ना? अलादीन हैरान हुआ, जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी रूहानी चमक बता रही है कि तुम्हारी रूह पाक है। तुम्हारे लिए एक अमानत रखी गई है जिसे सिर्फ तुम ही पा सकते हो। कैसी अमानत? अलादीन ने पूछा। एक चिराग, मगर ये आम चिराग नहीं है। ये एक नूरी चिराग है जो उस तक पहुंचता है जिसकी नीयत साफ हो, जो दुनिया के लालच से दूर हो और जिसे अल्लाह चुनता है। अलादीन कुछ समझा नहीं, लेकिन बुजुर्ग ने आगे कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर के बाहर उस सूनी पहाड़ी की तरफ चलना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलादीन रात भर सो नहीं सका। वो सोचता रहा, ये बुजुर्ग कौन है, ये चिराग क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि उस तक सिर्फ वही क्यों पहुंच सकता है। लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, चलो सफर शुरू करो।
सुबह होने से पहले अलादीन ने वुजू किया, फज्र की नमाज पढ़ी और माँ के पास गया। अम्मी जान, मुझे आज एक अजीब काम के लिए बाहर जाना है, शायद देर भी हो जाए। फातिमा बी ने बेटे का माथा चूमा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना और नीयत कभी मत बिगाड़ना। अलादीन ने माँ को गले लगाया और पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, तपती धूप, कांटों से भरे रास्ते और कोई छाया तक नहीं, लेकिन उसके पांव नहीं रुके। अल्लाह का नाम उसकी जुबान पर था और दिल में बस एक ही जज्बा था, सच्चाई और सब्र का। कई घंटे चलने के बाद वह उस पहाड़ी पर पहुंचा जहां बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर अलादीन को तसल्ली मिली। बुजुर्ग ने उसे गले लगाया और कहा, तुम वक्त पर पहुंच गए। अब ध्यान से सुनो, इस पहाड़ी के नीचे एक गुफा है, उसमें एक चिराग रखा है, लेकिन उसके आसपास कई सोने के सिक्के, जवाहरात और बेशुमार दौलत भी है। तुम्हारा इम्तिहान वहीं शुरू होगा। तुम्हें सिर्फ चिराग उठाना है, कुछ और नहीं। अगर तुमने लालच किया तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। अलादीन ने बिस्मिल्लाह कहा। बुजुर्ग ने जमीन पर कुछ पढ़कर फूंका और अचानक जमीन कांप उठी। चट्टानें हटीं और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। गुफा अंधेरे से भरी थी, लेकिन उसकी गहराई में कहीं कोई हल्की सी रोशनी चमक रही थी। अलादीन दिल थाम कर अंदर गया। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारों पर रहस्यमयी आयतें खुदी हुई थीं, जिनसे रोशनी निकल रही थी। जमीन पर सोने चांदी की ढेर लगी थी, लेकिन अलादीन का ध्यान कहीं और था, उस कोने की तरफ जहां एक साधारण सा मिट्टी का चिराग रखा था, जिसे देखते ही उसके दिल में एक रूहानी लहर सी दौड़ गई। वो चिराग तक पहुंचा, हाथ जोड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसे उठाया। जैसे ही उसने चिराग उठाया, गुफा हिलने लगी। पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अलादीन दौड़ा, लेकिन तभी रास्ते में उसने देखा एक तांबे का संदूक खुला पड़ा था, जिसमें बहुत सी ज्वेलरी थी। एक पल को उसका दिल डगमगाया, क्या थोड़ा सा उठा लूं? माँ की दवाई, घर की छत, कपड़े। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई, नियत कभी मत बिगाड़ना। उसने नजरें फेर लीं और सिर्फ चिराग को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागा। बुजुर्ग दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अलादीन बाहर आया, गुफा का दरवाजा बंद हो गया, हमेशा के लिए। बुजुर्ग ने उसे गले लगाया और कहा, तुम कामयाब हो गए अलादीन, ये चिराग अब तुम्हारा है, लेकिन इसका असली असर तुम्हें तब दिखेगा जब तुम्हारी नीयत किसी मुश्किल वक्त में भी डगमगाए नहीं। अलादीन ने पूछा, इसमें ऐसा क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये चिराग नूर से बना है। इसमें एक जिन्न है, लेकिन ऐसा जिन्न जो सिर्फ नेक बंदों की मदद करता है। ये दौलत नहीं देता, ये दुआओं को कबूल करवाता है। अलादीन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर इससे मेरी माँ की तकलीफ दूर हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही बात इस चिराग की असली ताकत को जगाएगी। जब अलादीन गुफा से चिराग लेकर बाहर आया तो सूरज डूब चुका था, आसमान सुरमई हो चला था और अंधेरा धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। उसके हाथ में वो साधारण सा दिखने वाला चिराग था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी रोशनी, एक सुकून, एक गर्मजोशी सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ चल रही हो। बुजुर्ग ने उसे एक बार फिर सीने से लगाया और कहा, अब वक्त है तुम्हारे वापस जाने का, लेकिन एक बात याद रखना, इस चिराग की असली ताकत तभी सामने आएगी जब तुम्हारा इरादा नेक होगा और दिल में खुदगर्जी का कोई नामो निशान न हो। अलादीन ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा, इंशाअल्लाह। अगली सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी हालत देखकर घबरा गईं। कपड़े मैले, चेहरे पर धूल और आंखों में थकावट की लकीरें, लेकिन एक अजीब सी चमक भी। बेटा, सब खैरियत तो है? फातिमा बी ने पूछा। हाँ अम्मी जान, अल्लाह का करम है, अलादीन ने जवाब दिया और चिराग को आहिस्ता से एक कपड़े में लपेटकर एक लकड़ी की पेटी में रख दिया। वो दिन गुजर गया और चिराग बस यूं ही पड़ा रहा, न कोई आवाज, न कोई चमक, न कोई चमत्कार। अलादीन को भी लगा शायद वो बुजुर्ग कोई सूफी थे और यह एक रूहानी अमानत है जो सिर्फ अल्लाह की याद दिलाने के लिए है। उसने कभी उससे कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन फिर एक दिन फातिमा बी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुखार तेज, सांस फूलने लगी
और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। पास के हकीम ने कहा, अलादीन, तुम्हारी मां को दवा की सख्त जरूरत है।